ब्रेकिंग न्यूज, स्नोफील्ड की उथल पुथल आपको परेशान जरूर कर रही है। ये धमाका रेगिस्तान के दक्षिणी छोर पर हुआ, केवल गैस लाइन में आए अनियमित दबाव के कारण हुआ है। इस घटना को पूरी तवज्जो मिल रही है। पुलिस इसके पीछे के कारणों को टटोलने में लगी है। इस बारी ये सब छुपाना बहुत मुश्किल होगा। पिछले कुछ हफ्ते बहुत ही डेंजरस थे। ये हमारी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक था। सुनिए, यहाँ कोई सस्ता मोटेल मिलेगा रात बिताने के लिए? क्या तुम पहली बार यहाँ आई हो? ट्रैवलर हो? हाँ, जापान से। जापान से? वो तो कमाल की जगह है। मेरे डैड वहाँ एक बार घूमने गए थे। उनके हिसाब से वो तो वहाँ बहुत अच्छा टाइम बिताए और बहुत सारी मंदिरों में भी गए, जैसे लार्ड किंटन टाइप का कुछ। वो जगह आज भी वो बहुत पसंद करते हैं। जापान की किस जगह में रहती हो तुम? मैं 1 मिनट, कहाँ रहती हूँ? क्या मैं भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जहाँ पैदा होता है उसके बारे में कैसे बोल सकता है? क्या ये टैटू है? नहीं, ऐसा नहीं है। साजियो अया का इल्यूजन में चली जाती है, जहाँ जबरदस्ती उसे ग्रिल वॉर के लिए यहाँ पर भेजा गया है। दृश्य बदलता है, दुकानदार बाहर निकलता है, बाहर उड़ रहे चॉपर को क्रिटिसाइज करता है और आज की हुई घटना के बारे में भी बहुत सारी ऊटपटांग की बातें बोलता हुआ सुनाई देता है। दृश्य बदलता है, न्यूलैंड दिखाई देता है, जो उस लड़की के हाथ पर बने हुए कमांड स्पेल को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। और तभी उसके साथी वहाँ पर आते हैं और बहुत सारी बातों को बताया जाता है, किस तरीके से ग्रिल वॉर को लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हमको ऐसे ग्रुप के बारे में यहाँ पता चलता है जो जादुई दुनिया को जानने वाली है और उससे रिलेट रखती है। बाकी दुनिया इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिसको छुपाने का काम ये लोग कर रहे होते हैं। जहाँ बहुत सारी कर्स और दूसरी चीजों के बारे में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। कुछ लोगों को यहाँ मेंशन भी किया जाता है जो एक विशेष प्रकार की वॉर को अंजाम देने वाले हैं, जिसे होली ग्रिल वॉर के नाम से जाना जाता है। दृश्य बदलता है और हमें वो ग्रुप भी दिखाई देता है जो काम को अंजाम देने वाला है। कुछ लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है जो वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट मना कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है एक विशेष तरीके का रिचुअल करने वाले हैं, जिससे इस वॉर के लिए उन्हें किंग आर्थर मिलेगा और वहीं से ये वॉर स्टार्ट होने वाली है। उसी पर वो लोग चर्चा करते हैं। दृश्य बदलता है, अयाका मैप को लेती है और वहाँ से बाहर निकलती है, के जाती है। उसे एक आदमी कैप्चर कर लेता है। ए भाई, क्या हालचाल? अभी मैं क्लॉक टावर के अंदर हूँ, तुम्हारा सामान पहुँच जाएगा। केवल काम पर ध्यान दो, कास्टर। मेरी बात सुनो, हमारे बीच तब तक बात चलेगी जब तक तुम अपने देश की सबसे बेहतरीन डिश नहीं बता देते। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि वो कितनी महंगी होगी, बस बताओ, क्योंकि वैसे भी मैं उसका पैसा थोड़ी देने वाला हूँ। जो हुआ उसके लिए माफ करना। कुछ ऐसी चीज हुई जिसके बारे में मुझे बात नहीं करना था। तुम क्या सोचते हो हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ? कौन सा एक्सीडेंट? डेजर्ट में कुछ हुआ है क्या? मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे इतनी आशा लगा कर बैठा था। दोबारा फोन मत करना, मुझे जरूरत होगी तो मैं फोन करूंगा। अरे आप तो गुस्सा हो गए। 1 मिनट सुनिए, कहीं आपको फ्रांसिस के बारे में तो कोई जानकारी नहीं चाहिए भाई? क्या? वो उसके बारे में सारी जानकारी उसे देने की कोशिश करता है, साथ ही बताता है कि न्यूलैंड उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसके पास बहुत सारी जानकारी है। मैं छोटे लेवल पर हूँ तो उसे एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी आईडी मुझे दे दीजिए, मैं सारी जानकारी निकाल कर आपको दे सकता हूँ। वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। उसके पास में भी एक सील दिखाई देती है। कास्टर, अब क्या हो गया? आपकी तो आवाज ही बदल गई। मैं बस ये कह रहा हूँ तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। तुम बस बेकार में अपना मुंह चलाना बंद करो। मेरे पास मेरे खुद के प्लान्स हैं। लेकिन सामने वाला आदमी भी बहुत कट्टर होता है। वो उसे धमकाने की कोशिश करता है बड़े ही प्यारे शब्द में।
दृश्य बदलता है। फिर से हमें आयका दिखाई देती है जिसे जबरदस्ती इस वॉर में इन्वॉल्व किया गया है और उसे यहाँ भेजा गया है। उन इल्यूजन से बाहर आती है। क्या है? अगर तुम्हें छुपना ही था, मुझसे जरा बचकर ही करना था। तुम्हारे हाथ पर कमांड स्पेल है, किसी वजह से तुम्हें इस टाउन में भेजा गया है। मुझे नहीं पता, मुझे एक स्ट्रेंज औरत ने यहाँ जबरदस्ती भेजा है। जानता हूँ, एक कमजोर लड़की का इस्तेमाल बलिदान के लिए किया जाता है। पुराने समय में इसे पपेट कहते थे। मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन माफ करना, तुम्हें यहाँ थोड़ी देर और रुकना होगा। मेरे क्लाइंट को तुमसे खेलने में मजा आएगा। हाँ? ये केवल एक टेस्ट है। हमारे इस्तेमाल से हम किसी को यहाँ बुलाना चाहते हैं। एक प्राचीन हीरो, राउंड टेबल का राजा किंग आर्थर, जिसे केवल तुम बुला सकती हो। अफसोस की बात है, अब मैं करूँगा। तबाही के राजा, आपका स्वागत है। समय आ गया है, आप अपने चरण को इस धरती पर आने की कृपा करें। क्या यही मेरी डेस्टिनी है या फिर श्राप? इन सब के बाद क्या वो मुझे छोड़ देगी? मुझे अभी नहीं मरना। किसी तरह वो मुझसे बच तो गई। क्या तुम ही मेरी मास्टर हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? क्या मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है। चारों तरफ अफरा तफरी, इस तरीके की जानकारी लोगों के बीच नहीं होती है, लेकिन अब लोगों को पता चल चुका है कि इस तरीके के वियर्ड कैरेक्टर भी हमारे बीच में एग्जिस्ट करते हैं। जादू भी होता है, जिसे देखकर लीलैंड बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे गिरफ्तार करके थाने ले जा रहे होते हैं। सारे इंसान सुनो, अभी जो ओपेरा हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मुझे यहाँ किसी विशेष मकसद के लिए बुलाया गया है। आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये सब केवल गलती से हुआ है। मैं अपने जीवन की हर एक रिकड़ तक आप लोगों की सुरक्षा करूँगा। ये मैं किसी दिखावे में नहीं कह रहा हूँ। किंग आर्थर की मैं कसम खाता हूँ, आप सब लोगों के सामने आज से केवल आपके चारों तरफ खुशहाली और खुशी का माहौल ही होगा। मुझे आशा है कि आप मेरी भावनाओं को तवज्जो देंगे। फ्लेडस परेशान हो जाता है कि जो छुपाने की कोशिश की आखिर सब लोगों के सामने आ गया है, उसे क्या करना चाहिए। और साथ ही दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस भी दिखाई देती है, जो बहुत हंसती है, खुश होती है कि मैंने जो सोचा था वो हो रहा है। इतना ज्यादा मजेदार होगा, मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।